Hello, students. I welcome all of you on this lesson of literature. And in this lesson, we are going to study a very important essay written by Joseph Addison. And the name of the essay is The Spectator's Account of Himself. Okay, let's start studying. You can see the question on your screen, the major question, the important question. We are going to study this question, and after studying this question, you will be able to attempt all the short questions and summary and introduction of this essay as well. Okay, so let's start. How much information does Edison share with his readers to acquaint himself? तो इस एसे के थ्रू एडिशन कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो हम देखने वाले हैं। द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ इज ए सब्जेक्टिव एसे। ये एक सब्जेक्टिव एसे है। सब्जेक्टिव एसे वो होता है जिसमें खुद के बारे में बात करता है राइटर, और जो ऑब्जेक्टिव एसे इसका अपोजिट, जिसमें खुद के बारे में बात न करके एक थर्ड पर्सन के रूप में बात की जाती है। विच वॉज रिटन बाय जोसेफ एडिसन, इट्स पब्लिकेशन वॉज मेड इन स्पेक्टेटर इनॉग्रल नंबर इन 1711। तो स्पेक्टेटर इनॉग्रल नंबर तब था, उसके अंदर 1711 में ये पब्लिश हुआ था। इनॉग्रल मतलब शुरुआती, उद्घाटन जिससे हुआ था। दिस एसे बिगिंस विद ए कोटेशन फ्रॉम होरेसीज आर्स पोइटिका। तो ये जो एसे है इसकी शुरुआत होती है होरेस द्वारा, एक कोटेशन दी गई है, होरेस के शब्दों का उदाहरण दिया गया है जो उन्होंने आर्स पोइटिका अपनी बुक में दिया था उनसे। इन विच काइंड्स ऑफ राइटर्स आर मैंशनड, जिसके अंदर लेखकों के जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ राइटर्स हैं, उनका मेंशन किया गया है। उस बात से ये ऐसे शुरू होता है। इट इज़ सेड दैट सम राइटर्स बिगिन विद फ्लैश बट एंड इन स्मोक। तो ये वो बात है जिससे ऐसे शुरू होता है कि कुछ राइटर्स जो हैं उनकी शुरुआत एक फ्लैश से होती है, यानी बहुत तेज चमक के साथ होती है, लेकिन उनका एंड स्मोक से होता है, यानी धुएं से एंड होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ राइटर्स की शुरुआत जो होती है बड़ी धमाकेदार होती है और ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कुछ करने वाले हैं आगे। यानी उनकी जो शुरुआती बुक्स होते हैं या शुरुआती वर्क्स होते हैं वो बहुत हिट होते हैं, बहुत पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन बाद के जो वर्क्स होते हैं उनमें वो ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते, यानी उनका एंड जो होता है एक धुएं के रूप में होता है। और कुछ राइटर्स कैसे होते हैं, अनदर राइटर्स एज आउट ऑफ ए स्मोक एंड ब्रिंग्स ब्राइट लाइट एंड सरप्राइजेज विद वंडरफुल मिराकल्स। और कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, जिनकी शुरुआत स्मोक से होती है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़बरदस्त लाइट पैदा करते हैं, यानी अच्छे अच्छे वर्क्स पैदा करते हैं और सबको सरप्राइज कर देते हैं अपने मिराकल से, अपने चमत्कारों से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पे। एडिसन गिव्स हिज ओन स्पेक्यूलेशन दैट ए रीडर में एक्सपेक्ट ऑफ हिम। तो एडिसन अपने बारे में स्पेक्यूलेशन देता है, अंदाजे देता है कि उसके जो रीडर हैं क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ए राइटर सम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम टू अंडरस्टैंड द राइटर इन ए बेटर वे। तो वो अपने बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है, शुरुआती जानकारी देता है, जिससे राइटर उसको अच्छे से समझ सकें। दिस आर्टिकल इज एम्ड एट सेटिस्फाइंग रीडर्स नेचुरल क्यूरियोसिटी। तो ये जो आर्टिकल है इसका उद्देश्य यही है कि वो पढ़ने वालों की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उसको सेटिस्फाई कर सके। इन द नेक्स्ट आर्टिकल द राइटर वुड राइट अबाउट हिज अदर कलीग्स बट प्रेजेंटली ही वुड अक्वेंट हिमसेल्फ टू ए रीडर। तो अगले जो ऐसे आएंगे उनके अंदर राइटर हमें अपने कोलीग्स के बारे में भी बताएगा, परंतु इस ऐसे में वर्तमान में वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करने वाला है रीडर्स के साथ। एडिसन वॉज बोर्न इन ए लिमिटेड एस्टेट। तो एक छोटी सी एस्टेट में वो पैदा हुए थे। विच वॉज इनहेरिटेड बाय हिम, जो उसको पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। बिफोर हिज बर्थ हिज मदर हैड ड्रीम्ड दैट हर सन वुड बी ए जज। और उसकी जन्म से पहले उसकी माँ ने सपना लिया था कि उसका बेटा एक जज बनेगा। इट माइट हैव बीन सपोर्टेड बिकॉज ऑफ एनी और ऑल द फॉलोइंग रीजन्स। उसके कारण ये रहे होंगे क्यों उसकी माँ ने ऐसा सोचा कि इसका बेटा जज बनने वाला है। ए लॉ सूट डिपेंडेड इन द फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली पर एक केस चल रहा था। हिज फादर वॉज ए जज, और उसके पापा भी जज थे। ही हैड थ्रोन हिज रैटल आफ्टर टेकिंग अवे द बेल्स अवे बिफोर ही वॉज 2 years ओल्ड। और उसके 2 साल का होने से पहले ही उसने अपना रैटल फेंक दिया था। रैटल एक खिलौना होता है, झुंझुना, वो फेंक दिया था उसमें से घंटियाँ निकाल करके। तो इन बातों से उनको अंदाज़ा लग गया था कि उनका बेटा जो है वो जज बनने वाला है।
इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज थॉट ए डल बॉय बट ब्राइट स्टूडेंट। बचपन में उसको एक डल बॉय माना जाता था, लेकिन स्टूडेंट वो ब्राइट था। ब्राइट स्टूडेंट होने का मतलब तेज़ था पढ़ने में वो, और वैसे वो डल था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। When he was studying at the university, he spoke little but applied himself diligently to his studies। यही बात आगे है, यूनिवर्सिटी में भी वो बहुत कम बोलता था, लेकिन स्टडी में वो बड़ा ही डिलीजेंट था, बहुत ही मेहनती था। He had finished reading almost all the available books। उसने जितनी भी बुक्स मिली उन सबको पढ़ दिया। He traveled the foreign countries widely। उसने बहुत ज़्यादा यात्राएं भी की विदेशी देशों की। He had an unsatiable thirst for knowledge। उसको नॉलेज की बहुत ज़्यादा थर्स्ट थी, प्यास थी। And acquired it satisfactorily through first hand experience by traveling। और उसने नॉलेज को फर्स्ट हैंड एक्वायर किया, यानी डायरेक्ट देख करके उसको नॉलेज मिला था। और जितने भी उसने ट्रैवलिंग की उसके द्वारा, उसको हम फर्स्ट हैंड नॉलेज कहते हैं, जो हमें डायरेक्ट मिलता है। एक तो कोई बताता है हमें किसी प्लेस के बारे में, एक हम खुद जाके आते हैं उस प्लेस पे। तो जब जाके आते हैं जो नॉलेज मिलता है उसको हम फर्स्ट हैंड नॉलेज बोलते हैं। इन लंदन ही वॉज फ्रिक्वेंटली सीन इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस बट ही हैड ओनली हाफ ए डजन फ्रेंड्स। लंदन के अंदर उसको बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पर देखा जा सकता था, परंतु उसके सिर्फ 6 मित्र थे, हाफ ए डजन थे। ही हर्ड द पीपल डिस्कशन एट वेरियस क्राउडेड प्लेसेस। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वो लोगों के डिस्कशन सुना करता था, बट डिड नॉट ट्राई टू फेमिलियराइज हिमसेल्फ विद अदर्स। परंतु दूसरों के साथ वो अपने आप को फेमिलियराइज नहीं करता था, परिचित नहीं करता था। ही लिव्ड अमंग द ग्रुप्स ऑफ पीपल बट ओनली एज स्पेक्टेटर ऑफ मैनकाइंड। वो बहुत सारे ग्रुप्स के साथ रहा लोगों के, परंतु सिर्फ एक स्पेक्टेटर के रूप में, यानी एक ऑब्जर्वर के रूप में, दर्शक के रूप में। ही एक्टेड एज ए स्टैंडर्ड by trying to understand the problems of the people from all walks of life। तो वो एक्टेड एज ए स्पेक्टेटर आएगा यहाँ पे, वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर का रोल अदा किया, लोगों की समस्याओं को, हर श्रेणी के लोगों की समस्याओं को अंडरस्टैंड करके, समझ करके। ऑल वॉक ऑफ लाइफ मतलब हर श्रेणी के लोग। इन हिज ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में, इन शॉर्ट आई हैव एक्टेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ माई लाइफ a looker onlooker, which is the character I intended to preserve in this paper। तो वो खुद भी कहता है कि मैंने सिर्फ एक दर्शक की भूमिका निभाई है, मैंने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया है अच्छे से, और वो सब कुछ मैं पेपर पे नोट करने वाला हूँ, आपके साथ पहुँचाने वाला हूँ। द अबव डिस्क्रिप्शन गिवन बाय हिम मस्ट सफाइस टू शो दैट ही इज़ क्वालिफाइड एज ए राइटर। तो ये जो इतने डिस्क्रिप्शन उसने दी है कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत सारे लोगों के बीच में रहा, बहुत कुछ उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे डिबेट्स को सुना, डिस्कशंस को सुना, ये सारी चीज़ें थी जो इस बात के लिए हमें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि वो एक राइटर के रूप में काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन है, यानी उसको काफ़ी नॉलेज है और राइटर बन सकता है। ऑन हिज लाइफ एंड एडवेंचर्स ही वुड राइट इन अदर आर्टिकल्स। अपनी लाइफ और अपने एडवेंचर्स के बारे में वो दूसरे आर्टिकल्स में लिखने वाला है। अबाउट हिज वाइड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू दैम ही वुड एक्सप्रेस इन प्रिंट फॉर्म नॉट इन स्पीच। और जितने भी उसने एक्सपीरियंस लिए हैं, जितना भी उसको नॉलेज है, वो सारा वो एक्सप्रेस करेगा बोल करके नहीं, बल्कि प्रिंट फॉर्म में, यानी किताब छाप करके। ही इज़ रिलेक्टेंट टू टेल ए रीडर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हिम। और वो अपने रीडर्स को ये 3 चीज़ें नहीं बताना चाहता। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक है। अपना नाम, अपनी एज एंड हिज रेजिडेंस, और अपना निवास। ही वुड नॉट एक्सप्रेस अबाउट दैम प्रेजेंटली बिकॉज ही डज नॉट कंसिडर इट रीजनेबल। क्योंकि वो इसको रीजनेबल नहीं समझता है, ज़रूरी नहीं समझता है। सम टाइम इन फ्यूचर ही वुड कम्युनिकेट दैम टू पब्लिक। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी वो इन चीज़ों के बारे में बता दे, यानी एज ए राइटर वो ये 3 चीज़ें हाइड रखना चाहता है, और अपना नाम भी वो नहीं बता रहा है एग्जैक्टली क्या है। द प्रिजर्विंग ऑफ दोज 3 पॉइंट्स ही थिंक्स वुड ब्रिंग आउट ऑफ हिज ऑब्सक्योरिटी विच ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय हिमसेल्फ। तो वो कहता है कि अगर ये चीज़ें वो प्रिजर्व करके रखेगा, इन 3 पॉइंट्स को छुपा करके रखेगा, सुरक्षित रखेगा, तो उसको ये लगता है कि वो अपनी ऑब्सक्योरिटी को जो इन्जॉय करना चाहता है वो कर पाएगा। ऑब्सक्योरिटी यानी अपनी जो पहचान जो उसकी गुप्त है, उस चीज़ को ऑब्सक्योरिटी कहते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता ना हो। एक्सपोजर वुड मेक हिम ए पब्लिक फिगर विच माइट कॉज हिम पेन। और एक्सपोजर अगर लोगों को पता लग गया, यानी एक्सपोजर हो गया उसका, तो वो उसको दर्द देगी, वो चीज़ उसको जो पसंद नहीं करेगा। माइट कॉज हिम पेन। इन द लास्ट पैराग्राफ ही हैज सजेस्टेड दैट दोज हु विश टू कॉन्टैक्ट हिम मे कोरेस्पॉन्ड ऑन द फॉलोइंग एड्रेस। तो लास्ट में पैराग्राफ के वो
उनके लिए जो उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए एड्रेस भी देता है। क्या एड्रेस है? टू द स्पेक्टेटर एट मिस्टर बकलेज इन लिटिल ब्रिटेन। तो ये उसने एड्रेस दिया है। दोज हु विश टू सेंड हिम पेपर शुड सी टू इट दैट दे मस्ट कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक बेटरमेंट। और जो भी उसको पेपर भेजना चाहते हैं उनको यह देख लेना चाहिए कि ये चीज़ें मानवता की भलाई के लिए होनी चाहिए। फाइनली लेट अस कमेंट ऑन द वर्ड स्पेक्टेटर विच हैज़ फिगर्ड इन द टाइटल ऑफ द एसे। और अंत में हम स्पेक्टेटर के बारे में देखते हैं, टाइटल जो इसका है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। द स्पेक्टेटर इज़ द सपोज एसेइस्ट हिमसेल्फ। तो ये स्पेक्टेटर उसने अपना नाम ही रखा है, दर्शक। ही हैज़ रिटन वेल ऑन द परसेप्शन ऑफ ए रीडर बट मेंटेनिंग हिज रिजर्वेशन ऑन 3 मटेरियल पॉइंट्स। तो रीडर के रूप में उसने अच्छा लिखा है, परसेप्शन के जो रीडर का जो परसेप्शन है उसके हिसाब से, परंतु अपना रिजर्वेशन उसने बना के रखा है। रिजर्वेशन का मतलब अपनी पहचान गुप्त रखी है, अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। ही हैज़ रिवील्ड दैट ही प्रेफर्स राइटिंग दैन स्पीच। उसने यह भी बताया कि वो बोलने से बेहतर लिखना पसंद करता है। दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द डिस्क्रिप्शन मेड बाय ए साइलेंट मैन। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, यानी अपने बारे में बता रहा है इसमें। द essayist has reflected the information effectively as an indifferent onlooker। तो वो एक indifferent onlooker का रोल अदा करना चाहता है। indifferent का मतलब होता है निष्पक्ष एकदम, onlooker का मतलब दर्शक। तो वो हर चीज़ को एक बिना किसी पक्षपात के देखता है और उसी तरह से उसका वर्णन करता है। जैसे कि न्यूज़ होती है, जैसे कि हम एक न्यूज़ पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इम्पार्शली हर चीज़ हमें बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इस ऐसे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सब कुछ आ गया है, समरी भी आ गई है, इंट्रोडक्शन भी आ गया है, राइटर के बारे में भी काफ़ी कुछ आ गया है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन। जब आप ये याद करोगे बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे। वो आपको उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।